आप सभी लोगों ने ज्ञानवापी मस्जिद का जिक्र तो सुना ही होगा। ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा कितने दिनों से चलता आ रहा है, इसके बारे में भी आप सबको जानकारी होगी। चलिए आज हम आपको ज्ञानवापी मस्जिद का इतिहास और उसके बारे में कुछ तथ्यों के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि काशी में शिवजी का एक बहुत ही विशालाय मंदिर था। इसे मध्यकाल में तोड़कर यहाँ एक मस्जिद बना दिए जाने का दावा भी किया जा रहा है। आओ जानते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का प्राचीन इतिहास। जीवन की सुधा अध्यात्मक के रस में और स्वयं ही भगवान शिव ज्ञानवापी मस्जिद में। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज़ और मैं हूं दिवाकर। शुरुआत करते हैं आज के हमारे खास प्रोग्राम से, ज्ञानवापी मस्जिद का प्राचीन इतिहास। ज्ञानवापी मस्जिद को कभी कभी आलमगीर मस्जिद भी कहा जाता था। वहीं यह वाराणसी में स्थित एक विवादित मस्जिद भी है। यह मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे होने के कारण 1669 में मुगल आक्रमणकारी औरंगजेब ने प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर यह ज्ञानवापी मस्जिद बनाया था। वहीं इसका संस्कृत में अर्थ है ज्ञान का कुआं। वहीं इतिहासकारों का मानना है कि 1194 में मोहम्मद गौरी काशी स्थित मंदिर को लूटकर तुड़वा दिया गया था और फिर एक मंदिर बना लिया गया था, जिसको लेकर 1447 में जौनपुर के शक्री सुल्तान महमूद शाह ने मंदिर को तुड़वाकर फिर से मस्जिद बनवा ली थी, जिसको लेकर कई मतभेद भी हुए और मस्जिद नहीं बनी, क्योंकि कुछ का मानना था कि 1669 में औरंगजेब के आदेश से तोड़कर यहाँ पर मंदिर आधे हिस्से में जामा मस्जिद बनवाई गई। हालांकि मस्जिद को अलग अलग से बनवाकर मंदिर की नींव और मलबे का ही इसमें प्रयोग किया गया था। वही हम बात करते हैं मंदिर टूटने और मस्जिद बनने के 125 साल तक यहाँ पर कोई मंदिर नहीं था। लेकिन इसके बाद साल 1735 में इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई ने ज्ञानवापी परिसर के पास काशी विश्वनाथ मंदिर बनवा डाला। वही ज्ञानवापी मस्जिद का पहला जिक्र 1883 और 1884 के राज्य दस्तावेजों में जामा मस्जिद ज्ञानवापी के तौर पर दर्ज भी किया गया, जिसको लेकर 1809 में हिंदू समुदाय के लोगों ने ज्ञानवापी मस्जिद को उन्हें सौंपने की मांग की थी और 30 दिसंबर 1810 को बनारस के तत्कालीन जिला दंड अधिकारी मिस्टर वॉटसन ने वाइस प्रेसिडेंसी इन काउंसिल को एक पत्र लिखकर ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को हमेशा के लिए सौंपने को कहा था, लेकिन यह कभी संभव नहीं हुआ। कहते हैं 1936 के दायरे में एक मुकदमे पर साल 1937 के फैसले में ज्ञानवापी मस्जिद के तौर पर इसको स्वीकार किया गया और 1984 में हिंदू विश्व परिषद ने कुछ राष्ट्रवादी संगठनों के साथ मिलकर ज्ञानवापी मस्जिद के स्थान पर मंदिर बनाने के उद्देश्य में राष्ट्रव्यापी अभियान भी चलाया गया। वहीं 1991 में हिंदू पक्ष की ओर से हरिहर पांडे, सोमनाथ व्यास और प्रोफेसर राम रंग शर्मा ने मस्जिद और संपूर्ण परिसर में सर्वेक्षण को और उपासना के लिए अदालत में एक याचिका भी दायर की गई, जिसको लेकर मंदिर सर्वेक्षण के लिए दायरे की याचिका के बाद सांसद ने उपासना स्थल कानून बनवाया तो और आदेश दिया कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे में नहीं बदला जा सकता। तो दोस्तों वहीं बात करते हैं 1993 में विवाद के चलते इलाहाबाद कोर्ट ने स्टे लगाकर यथास्थिति कायम रखने का आदेश भी दिया और 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश की वैधता 6 महीने के लिए बढ़ा दी और 2019 में वाराणसी कोर्ट ने फिर इस मामले में सुनवाई शुरू कर दी, जिसको लेकर 2 साल बाद 2021 में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण को मंजूरी भी दी। 2022 में कोर्ट के आदेश के अनुसार ज्ञानवापी मस्जिद के सर्व का काम भी पूरा हुआ। चलिए अब हम आपको उन तथ्यों के बारे में बताते हैं जिसको लेकर प्राचीन ग्रंथों में भी दावा किया जा रहा है। हिंदू पुराणों के अनुसार काशी में विशालकाय मंदिर में आदिलिंग के रूप में अभिमुक्तेश्वर शिवलिंग स्थापित है।
इसका उल्लेख महाभारत और उपनिदेशों में भी किया गया है। वहीं ईसा पूर्व 11वीं की सदी में राजा हरिश्चंद्र ने जिस विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, उसका सम्राट विक्रमादित्य ने अपने कार्यकाल में पुनः जीर्णोद्धार करवाया गया। वहीं शिव पुराण और लिंग पुराण में 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में भी उल्लेख दिया गया है, जिसे काशी का ज्योतिर्लिंग भी माना जाता है। और भगवान शिव के त्रिशूल की नोक में बसी शिव की नगरी काशी, भगवान शंकर को यह गद्दी अत्यंत प्रिय है, इसलिए उन्होंने अपनी राजधानी एवं अपना नाम काशीनाथ रखा गया था। और विष्णु ने अपने चिंतन से यहाँ एक पुष्पकणी का निर्माण भी किया है, जो लगभग 50 साल तक यहाँ के घोर तपस्या करते रहे। वही कथित मस्जिद और अन्य विश्वनाथ मंदिर के पास 10 फीट गहरा कुआं भी है, जिसे ज्ञानवापी भी कहा जाता है। इसी कुएं के नाम पर मस्जिद का नाम पड़ा। स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि भगवान शिव ने स्वयं लिंग अभिषेक के लिए अपने त्रिशूल से यह कुआं बनवाया था। वहीं कहते हैं कि कुएं का जल बहुत ही पवित्र है, जिसे पीकर व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। यह भी कहते हैं कि शिव ने यहीं पर अपनी पत्नी पार्वती को ज्ञान दिया था, इसीलिए इस जगह का नाम ज्ञानवापी और ज्ञान का कुआं पड़ा। ज्ञानवापी का जल श्री काशी विश्वनाथ पर चढ़ाया भी जाता है। चलिए अब हम जानते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के पौराणिक इतिहास के प्रमुख केंद्र बिंदुओं की ओर आपको ले जाते हैं, जहां आदि काल में हिंदू धर्म ग्रंथों की माने तो काशी में विशालकाय मंदिर में आदिलिंग के रूप में अभिमुक्तेश्वर शिवलिंग स्थापित है। और प्राचीन काल में ईसा पूर्व 11वीं की सदी में राजा हरिश्चंद्र ने जिस विश्व मंदिर जीर्णोद्धार करवाया था, उसे उज्जैन के सम्राट के राजा विक्रमादित्य ने अपने कार्यकाल में दोबारा जीर्णोद्धार करवाया था। वहीं पुरातत्व और विशेषज्ञों में आज भी इस ज्ञानवापी में मतभेद जारी है। वहीं 1585 के दौर में राजा टोडरमल की मदद से पंडित नारायण भट्ट ने इस स्थान पर दोबारा एक भव्य व बृहद मंदिर का निर्माण करवाया गया। और 1632 में इसके बाद मंदिर को शाहजहां के आदेश पारित पर इसे तोड़ने के लिए अपनी सेना भेजी और नागा साधुओं के बल विरोध के चलते काशी विश्वनाथ के गर्भगृह को नहीं तोड़ा जा सका, लेकिन काशी के 63 अन्य मंदिरों को तहस नहस कर दिया गया। वहीं 1669 में 18 अप्रैल को औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को नष्ट करने का आदेश दिया और तुगलक की फरमान एथलेटिक लाइब्रेरी कोलकाता में वर्तमान में ही इसे सुरक्षित है। LPP शर्मा ने भी इस पुस्तक मध्यकालीन भारत में इस विध्वंस का वर्णन पढ़ने को आपको मिल जाएगा। साकी मुस्तैद खां द्वारा लिखित मासीदे आलमगीरी ने इसके संकेत खोजे भी जा सकते हैं। वहीं 1669 में 2 सितंबर को औरंगजेब ने मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जिसके बाद ज्ञानवापी परिसर में मस्जिद बनवाया गया। के बाद साल 1735 में मध्य प्रदेश इंदौर की महारानी रानी अहिल्याबाई ने ज्ञानवापी परिसर के समीप काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किया था। वहीं बात करते हैं 1809 की, जब ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर पहली बार विवाद सामने आया। उस दौरान हिंदू समुदाय के ज्ञानवापी मस्जिद को लौटाने की भी मांग की थी। वहीं 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश की वैधता को 6 महीने के लिए बताया और 2019 में वाराणसी कोर्ट ने दोबारा इस मामले की सुनवाई जारी की और 21 में कुछ महिलाओं ने कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद में स्थित श्रृंगार गौरी मंदिर प्रतिदिन पूजा करने के लिए याचिका लगाकर सर्वे की मांग की। वहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के पुरातत्व सर्वेक्षण को मंजूरी दी। सत्य एक दिन सामने आ ही जाता है, क्योंकि सत्य ही शिव है। इसी के साथ प्रोग्राम समाप्त करते हैं। कल फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। देखते रहिए देश न्यूज़। धन्यवाद।